हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और कल क्या भाई, क्रेजी क्रेजी एब्सोल्युटली क्रेजी डे था फुटबॉल का। पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड में मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, एक क्लासिक इन दिस हिस्टोरिक राइवलरी। और मैन यूनाइटेड जीती 4-3 एंड नाउ दे आर गोइंग टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द एफए कप। और वहीं दूसरे हाथ पे स्पेन में बार्सिलोना स्लैप्ड एटलेटिको मैड्रिड 3-0। एक ऐसी एटलेटिको मैड्रिड जो अपने होम पे बहुत तगड़ी है, जिन्होंने पिछले 25-26 मैचों से अपने होम पे एक भी मैच हारा नहीं है, जिन्होंने इंटर मिलान जैसी टीम को बाहर किया, वो भी अपने होम ग्राउंड पे चैंपियंस लीग में। तो एक बहुत बड़ी विन थी जावी की साइड के लिए। इन दोनों चीजों के बारे में खुल के बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था भाई, लोग बोल रहे थे कि लिवरपूल तो भाई डिस्ट्रॉय कर देगी। मैंने बोला था राइवलरी मैचेस डोंट गो लाइक दैट। और कल का मैच आप देखो तो पहले 20-25 मिनट में यूनाइटेड वर द बेटर टीम, बट उनके पास वो लीडरशिप नहीं है, वो मैच्योर फिगर नहीं है एक लॉकर रूम में जो वो सस्टेन कर पाए उस इंटेंसिटी को। तो स्लोली एंड स्टेडली लिवरपूल केम बैक इनटू द गेम और उन्होंने कम बैक मारा। दे वर लीडिंग 2-1 और उस पोजीशन से लिवरपूल की परफॉर्मेंस थोड़ी अंडरवेलमिंग लगी, बिकॉज उनके पास चांस था किल करने का। यूनाइटेड की बैक वॉल के अगेंस्ट थी तो उनको फिनिश करना चाहिए था यूनाइटेड को, बट दे फेल्ड। और खेलने की बात करो तो मेरे को नहीं लगता कि लिवरपूल इतना बेटर खेली यूनाइटेड से। यूनाइटेड वर शोइंग सम फुटबॉल, तो टेन हाग को प्रेज करना पड़ेगा हमारे को। एंड मैं ये मानता हूँ कि अगर सला पिच पे होता पूरे मैच के लिए तो लिवरपूल वुड हैव वन, बिकॉज सला इज पिछले 10 मैचेस में यूनाइटेड के अगेंस्ट उसने 13 गोल स्कोर किए। 13 गोल्स अगेंस्ट ए टीम लाइक यूनाइटेड। एक बड़ा मैच है भाई, जितनी भी बात कर लो यूनाइटेड ट्रैश या बेकार है, ये एक फिक्सचर बहुत बड़ा है, हमेशा रहेगा। और इस फिक्सचर में 10 मैचेस में 13 गोल स्कोर करना इज क्रेजी भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी। और आप लोगों को पता है कि लिवरपूल ये मैच हारी कहां, ठीक है। पहली बात तो उन्होंने एंथनी को गोल स्कोर करने दिया, स्ट्राइक 1। एंथनी को टर्न पे गोल स्कोर करने दिया, स्ट्राइक 2। और एंथनी को अपने राइट फुट से गोल स्कोर करने दिया, राइट फुट के लिए। जो राइट फुट का यूज नहीं करता भाई बिल्कुल बंदा, और उसने क्या फिनिश मारा, क्या फिनिश मारा टर्न पे भाई। बट देन अगेन एक्स्ट्रा टाइम में लिवरपूल ने फिर से लीड ली, एलियट का गोल था और लिवरपूल काइंड ऑफ लकी थी। सेकंड गोल जो साला का था उसमें भी लिवरपूल लक उनकी साइड पे था, और ये एलियट वाला गोल भी डिफ्लेक्ट होके नानो को रॉन्ग फुट कर दिया एंड दे वर लीडिंग 3-2। उस मोमेंट पे तो उनका हारना बनता ही नहीं था भाई, बट दे कंसीडर्ड येट अगेन बाय रैशफोर्ड। रैशफोर्ड की बहुत घटिया गेम थी कल। उसके पास 90 मिनट्स में चांस था यूनाइटेड के लिए मैच जीतने का, बट ही फेल्ड। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में उसने गोल स्कोर किया, तो कूडोस टू हिम। तो वो गोल एक कवर कर देगा एक स्टिंकी एस परफॉर्मेंस को। लेकिन वी मूव, और उसके बाद हाउ डू यू कंसीड दिस गोल भाई। 120वां मिनट, पेनल्टीज पे मैच जाने वाला है। हाउ कैन यू कमिट सो मच बॉडीज फॉरवर्ड जब आपको पता आप काउंटर पे गोल खा सकते हो। यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो ऑन द बॉल बिल्कुल बेकार हो, डिफेंडिंग में बिल्कुल बेकार हो। एक चीज उनके पास हमेशा से रही है इज इलेक्ट्रिक पेस, और गर्नाचो ने बॉल कैरी की। और जो डियालो का फर्स्ट टच था भाई, दैट वाज द बेस्ट टच ऑफ द सीजन, इस पूरे सीजन में जो मैंने देखा है। एंड पहले टच से उसने डिफेंडर को बीट किया, दूसरे टच से गोल स्कोर किया एंड ही गॉट द रेड इन द एंड। और थोड़ी गंदी चीज भी है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट होता भी नेक्स्ट मैच में, वो बिल्कुल स्टार्ट मारता, वो बिल्कुल कुछ करता, बिकॉज कॉन्फिडेंस उसका है। बट इस हरकत के लिए आपको रेड कार्ड मिला, तो हु केयर्स भाई। पंकिंग योर बिगेस्ट एनिमी 120वें मिनट पे, पेनल्टीज में जाने से जस्ट पहले, एफए कप के क्वार्टर फाइनल्स में, क्लॉप के लास्ट सीजन में। तो टेन हाग ने काइंड ऑफ एरा कर ही दिया एंड काइंड ऑफ जो भी बोल लें। बट लिवरपूल के लिए मैच इतना मैटर करता भी नहीं था, उनके लिए प्रीमियर लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो ये जो मैच में उन्होंने सेटबैक फेस किया, उसका रिजल्ट हमारे को प्रीमियर लीग में देखने को ना मिले, बिकॉज द जॉब इज नॉट डन। दे आर फार अवे फ्रॉम विनिंग द टाइटल। और सिटी जैसी टीम जो आपको बिल्कुल देती नहीं है चांस, अगर आप एक भी मिस्टेक करोगे दे विल लैच ऑन टू यू। तो लिवरपूल हैव टू बी परफेक्ट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट व्हाट अ विन फॉर टेन हाग। और इसी वजह से आई थिंक टेन हाग डिजर्व्स टाइम, बिकॉज उसके दोनों सब्स्टिट्यूशन थे, एंथनी एंड डियालो, जिन्होंने कमबैक बजवाया इस गेम में। बार्सिलोना वन 3-0 अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, और इस परफॉर्मेंस के बाद फैंस बोल रहे हैं कि नहीं भाई कमबैक हो रहा है हमारा, तो हनी सिंह कांट रिलेट, हम जीतेंगे चैंपियंस लीग, फलाना ढिमकाना जो भी है। बट मेन क्वेश्चन है कि इज बार्सिलोना बैक, एंड आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। कल का मैच जो भी था, बार्सिलोना प्लेड वेल, बट एक 3-0 थोड़ी पनिशिंग स्कोर लाइन एटलेटिको पे, बिकॉज दे हैड सम गुड चांसेस। स्टेगन के दम पे हमने क्लीन शीट रखी है, लेकिन एक अच्छा फॉलोअप था चैंपियंस लीग में। एक अच्छी विन के बाद हमने राउंड ऑफ 16 में कन्विंसिंग विन जीती एंड वी वॉन 3-0 अगेंस्ट आवर फेलो क्वार्टर फाइनलिस्ट्स इन देयर होम ग्राउंड। तो एक अच्छी जीत है। तो अब टीम्स थोड़ी अटेंशन दे रही है कि बार्सिलोना काइंड ऑफ कुछ कर रही है सीजन में। लेकिन जो इंजरी प्रॉब्लम्स हमारी थ्रू आउट सीजन चल रही है वो कल भी थी। कंसेलो ने स्क्वाड ही मेक नहीं की, वो इंजर्ड हो गया एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस ही हैड अगेंस्ट नेपोली, व्हाट अ बिग ब्लो भाई। और क्रिस्टियनसन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द वार्म अप, और उसको रिप्लेस करके फर्मी
फर्मीन लोपेज ने स्टार्ट किया एंड ही हैड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लाइनअप की बात करें तो टर स्टेगन वाज इन गोल। आपकी सेंटर बैक पेयरिंग थी अराओ एंड कुबारसी, दोनों बहुत डिफरेंट सेंटर बैक्स हैं। फिर हमारे फुल बैक्स देखोगे तो कुंडे वाज ऑन द राइट, फॉन्ट वाज ऑन द लेफ्ट। फॉन्ट को एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी एंड आई थिंक ही वाज डिसेंट। मिडफील्ड पे आप नजर डालोगे तो गुंडोगान, फर्मी लोपेज एंड सर्जियो रोबर्टो थे और ये मिडफील्ड काइंड ऑफ मेकशिफ्ट मिडफील्ड है, आपकी बेस्ट मिडफील्ड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं था इसीलिए गेम में केओस था। कल के मैच में हमने एक डायरेक्ट बार्सिलोना देखी है, एक ऐसी बार्सिलोना जो बहुत जल्दी जल्दी बॉल मूव कर रही है, जो ट्रांजिशन पे हिट करने की ट्राई कर रही है एंड दिस प्लेइंग स्टाइल सूटेड बार्सिलोना अगेंस्ट अ टीम लाइक एटलेटिको मैड्रिड। और आप फॉरवर्ड लाइन देखोगे तो लेवेंडोस्की स्टार्टेड एज द नंबर 9, जोआओ फेलिक्स एक बड़ा प्रेशर था उस पर, उसने लास्ट मैच में भी एटलेटिको के अगेंस्ट स्कोर किया था। एंड ऑन द राइट साइड वी हैड रफीनिया जो काइंड ऑफ अच्छा खेल रहा है, रिसेंटली अच्छी फॉर्म में है। तो ये हमारा लाइनअप था एंड कोई ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते बिकॉज द शॉर्ट कमिंग्स वी हैव विद आर प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास पड़े हैं उसको माइंड में रखते हुए यही लाइनअप हो सकता है और क्या हो सकता है। पहले हाफ में दोनों ही टीम्स ने कुछ ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए, दोनों का एक्सजी एक का भी नहीं था, एक का 0.3 था एटलेटिको का, हमारा 0.6 था। और ये गोल है इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से। गुंडोगान ने अपना मार्कर बीट किया, उसने पास खिलाया लेवेंडोस्की को एंड अ स्वीट टर्न फ्रॉम हिम। उस एज पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई बॉडी को इस तरह टर्न करना, बट लेवेंडोस्की इज वेरी एथलेटिक, उसने कट बैक किया एंड देयर वाज ओनली वन गाय जो उसके एंड पे होने वाला था, जोआओ फेलिक्स। ही स्कोर्ड द स्टेटमेंट गोल विच टर्नड आउट टू बी द मैच विनर एज वेल। और उसने बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल किया होगा कि सेलिब्रेट ना करूं, बिकॉज जिस तरीके से उसको बू कर रहे थे फैंस, ही शुड हैव सेलिब्रेटेड, उसको वो रिस्पॉन्स देना चाहिए था। बट वही आपका लोन मूव कंफर्म है नहीं, फिर क्यों पंगे लेने फैन से बिना मतलब के। एंड वी वेंट इनटू द हाफ टाइम विद अ लीड। और फिर उसके बाद डर लगता है कि सेकंड हाफ में मे बी वी विल स्टार्ट स्लोली, हमारी कंसंट्रेशन में लैप्स हो जाएगा, वही हरकतें जो हम करते आ रहे हैं थ्रू आउट द सीजन। बट 2 मिनट में वट अ गोल स्कोर्ड बाय लेवेंडोस्की, हमने बॉल जीती अप द पिच, रफीनिया फाइंड लेवेंडोस्की, और उसका जो फर्स्ट टच था उसने बॉल को थोड़ा अवे कर दिया गोल से और फिर लग रहा था कि चांस चला जाएगा। बट वट अ गोल ऑन अ टर्न अगेंस्ट अ गोलकीपर लाइक ओब्लैक, जो इतना अच्छा शॉट स्टॉपर है। एंड लेवेंडोस्की अच्छी फॉर्म हिट कर रहा है, उसने अब 2 मैचेस में 2 गोल स्कोर कर दिए हैं और उसने असिस्ट भी दिया फिर थर्ड गोल फर्मी लोपेज के लिए। तो गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। बट टर स्टेगन का एक ब्रिलियंट सेव भी था लोरेंटे के शॉट पे एंड ही मेड द डबल सेव, तो एक काइंड ऑफ विंटेज टर स्टेगन स्टफ था। एंड या इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। अब देखना है कि इंटरनेशनल के ब्रेक के बाद विल रियल मैड्रिड ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट एटलेटिक बिल्बाओ, एक ऐसी बिल्बाओ जो ऑन फॉर्म है, तो अगर वो करते हैं देन द टाइटल रेस इज बैक ऑन, फिर अगर हम अगला मैच जीतते हैं तो। बट अगर वो बिल्बाओ का चैलेंज पास कर लेते हैं आई थिंक इट्स डन। तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हु वाज योर मैन ऑफ द मैच फ्रॉम द लास्ट नाइट, एंड मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना कि आर बार्सिलोना गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। आज की वीडियो में यही था मेरी तरफ से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, यहाँ पे लोगो फ्लैश हो रहेगा चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको एक वीडियो फ्लैश हो रहेगी उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, पीस आउट।